ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाबा के 23 जुलाई 2022 के साकार महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, वारिस बनना है तो सदा खबरदारी रखो कि कोई भी काम श्रीमत के विरुद्ध ना हो। कोई भी काम श्रीमत के विरुद्ध ना हो। प्रश्न है, बाप के पास 2 प्रकार के वारिस हैं। वर्षा सबके लिए एक जैसा है, लेकिन लेने वाले 2 प्रकार के हैं। कौन से? अच्छा, उत्तर है, एक तो समर्पित बच्चे हैं, मातेले बच्चे, जो माँ बाप की डायरेक्ट परवरिश ले रहे हैं, लेकिन उनके कर्मों की गति गुह्य है। समर्पित बाबा के बच्चों को बाबा ने कहा कि डायरेक्ट परवरिश ले रहे हैं। दूसरे, जो घर गृहस्थ में रहते पवित्र और ट्रस्टी हैं, उन्हें संपूर्ण ट्रस्टी बनने में मेहनत जरूर लगती है, लेकिन अगर पूरे ट्रस्टी बन जाए, ब्रह्मा बाबा की तरह सबसे ममत्व निकल जाए, तो पूरे वर्षे के अधिकारी बन सकते हैं। गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना, जिसका अर्थ भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चों ने जाना, समझा। फिर भी बाबा विस्तार से समझाते हैं। दुनिया में और कोई नहीं जानते, परम पिता परमात्मा जो पतित पावन है, उनकी महिमा बहुत है, परंतु उनकी महिमा को कोई यथार्थ रीति जानते नहीं हैं। वह तो और ही सर्वव्यापी कह देते हैं, फिर गायन भी करते हैं पतित पावन। वह तो जरूर एक होगा ना, जो सबको आकर पावन बनाते हैं, क्योंकि सब एक को बुलाते हैं। इसलिए कहा, सर्व का सदगति दाता एक है। यह किसी की बुद्धि में नहीं आता कि भारत पावन था, अभी पतित है। तुम पावन दुनिया के मालिक थे, अभी पतित दुनिया में हो। तो फिर बाबा ने दोनों समय की जानकारी देके आज खबरदार किया है कि बच्चे जहां हो, यहाँ आपको संभल संभल करके चलना है। जानते हो, हमको बाबा फिर से पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। जो मालिक बनाने वाले थे, वही आए हुए हैं। कैसे बैठे? मालिक आया है। मालिक मुझे मालिक बना रहा है। मेरी चीजों का मालिक मैंने बाबा को बनाया था, और वही मेरे सामने आके बैठा है, और कितना प्यार से मेरी चीज मुझे दे रहा है। लौकिक में अगर हम अपनी चीज किसी को दे देवें, फिर उससे लेने जाए, तो उसका चेहरा देखा है ना, उसकी सोच देखी है ना। और बाबा देखो कितना प्यार से आके बैठे हैं। यह है तुम्हारी चैतन्य यात्रा, जिसके यादगार फिर भक्ति मार्ग में वह यात्रा चली आती है। तुम बच्चे जानते हो कि अभी वही पूज्य देवी देवता जो पुजारी बने थे, वही ब्राह्मण बने हैं, फिर सो देवता बनेंगे। इतना स्पष्ट भविष्य किसी को भी पता नहीं होता है अपना, कि पीछे क्या होगा, आगे क्या होगा, आज क्या होगा। और हमारा तो भाग्य विधाता बाबा, ज्योतिष बाबा सारी कहानी सुना रहे हैं, जिसमें हर घड़ी हमारी आने वाली और आज वाली क्या है, वाह वाह। इसलिए बाबा सदा ही कहते हैं, बच्चे क्या बोलो खुद के लिए, वाह मेरा
भाग्य वाह। बाप ही बैठ कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति सुनाते हैं, समझाते हैं। भविष्य नई दुनिया में तुम्हारे कर्म अकर्म होंगे, यथा राजा रानी तथा प्रजा। बाकी सब शांति धाम में थे। यह तो बड़ी सहज बात है कि भारत सुख धाम था, संपूर्ण सब निर्विकारी थे, जिन्हों का फिर देवी देवता नाम मशहूर है, दूसरा कोई नाम नहीं लेते हैं। लक्ष्मी नारायण सूर्यवंशी, फिर राम सीता चंद्रवंशी थे, फिर उन्हों की डिनाइस्टी कहा जाता है। इतनी और किसी की डिनाइस्टी नहीं चलती है। क्रिश्चियन की भी थोड़ा समय चलती है, पहले बादशाही नहीं होती है। आधा समय के बाद जब प्रजा वृद्धि को पाती है तब राजाई चलती है। एडवर्ड जॉर्ज आदि फिरते रहते हैं, थोड़े थोड़े टाइम में फिर बदलते जाते हैं। यह एक ही डिनाइस्टी है जो 1250 वर्ष चलती है, इसमें बदली सदली नहीं होती है। तो बाबा ने और खुशी बढ़ाई हमारी, किस बात से कि तुम जो तुम्हारा मेरे से लेने आए हो तो मैं दूंगा तो बढ़ा बढ़ा के दूंगा। और कितना? इतना कि और तो जन्म लेके खत्म हो जाता, फिर अगले जन्म में कमाते तो खत्म हो जाता, लेकिन हमारा तो बांट के भी खत्म नहीं होता है। ऐसे हम सौभाग्यशाली आत्माएं हैं। तो आज दिन में बीच बीच में ये जो अपना राइट हैंड है ना, ये कहाँ रखना? यहाँ। हाँ, करके दिखाओ, बाबा को खुश हो जाएंगे। देखो मेरे बच्चे, ये वाला हाथ जो आशीर्वाद देता है ना, हाँ ये वाला, वाह 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 वाह। तो फिर ये वाह वाह ऊपर से आई, और अंदर कोई थोड़ा थोड़ा गम दुख परेशानी कोई थी ना, वो जाएगी वाह वाह के आगे हाय हाय कैसे रुक सकती है। तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी डिनाइस्टी वालों का ही नाम चलता है। समझा जाता है कि भिन्न नाम रूप देश काल होंगे, लंबी चौड़ी डिनाइस्टी चलती है, चेंज नहीं होती है ना, हमसे छीन नहीं सकता है। और हमें किसी को मन मार के देना भी नहीं पड़ेगा। हम ऐसी दुनिया में जा रहे हैं। इस समय तुम बच्चों को बैठ अच्छा कर्म सिखलाते हैं। तुम बच्चे कभी किसी को दुख नहीं देंगे। यहाँ तुम सब पढ़ने के लिए बैठे हो, तो पढ़ाई अगर ध्यान से की जाए, उसको याद किया जाए कर्म में, तो दुख देना नहीं होगा। अच्छा दे दिया तो अब घबराना नहीं है, फिर से पढ़ाई की बात याद करके ठीक हो जाना है। अपने अपने घर में भी बहुत रहते हैं, घर में रहते हुए भी वारिस बन सकते हैं। यहाँ जब तक माँ बाप परवरिश करते हैं, उन्हों के कर्मों की गति भी न्यारी है। बाकी जो बाहर रहते हैं, सब कुछ बाबा का समझ ट्रस्टी बनकर रहते हैं, वह भी जैसे वारिस हो गए। अब इसके लिए भी दिन में 5 बार इस पॉइंट को याद करना, और अपना ये वाला हाथ फिर से कहना, बाबा ने मुझे आज बोला कि बच्चे आप घर में रह करके ही मेरे से अपना अधिकार ले लोगे। आपको मधुबन में ज्यादा समय, सेंटर में ज्यादा समय रुकने की जरूरत नहीं है। देखो बाबा कितना प्यार करता है आपसे। तो क्या बोलेंगे? वाह बाबा वाह। सब कुछ बाबा का ट्रस्टी बन करके समझ कर चलेंगे तब तो आप हैं घर के वारिस बाबा के। हाँ डिफिकल्ट जरूर होती है, जब सबसे ममत्व टूट जाए और पूरा निश्चय हो हम सब कुछ उनके अर्पण करते हैं। जीते जी हम उनकी मिल्कियत के ट्रस्टी हैं। ऐसे कोई जीते जी बनते नहीं हैं। जब मरने का समय होता है तब ट्रस्टी बनाकर जाते हैं, यहाँ सरेंडर करते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे ट्रस्टी होकर रहो। यह तो भक्ति मार्ग में भी कहते आए हो, भगवान ने सब कुछ दिया है। तो अब वो जो देता है वो हमसे तो ज्यादा अच्छा करता है। जब ये मन में अच्छी बात रखेंगे
तो जो ठीक नहीं है वो भी ठीक हो जाएगा। बाबा पे विश्वास रखना है ना। हाँ, तो विश्वास रखने के लिए याद रखना है कि हम जहाँ हैं, जिस घर में हैं, जो परिवार है, जो आमदनी है, सब ठीक है और ठीक हो जाएगा। अभी बाबा कहते हैं, बच्चे यहाँ तुम सन्मुख बैठे हो, अब देह सहित जो भी तुम्हारा है उनसे ममत्व निकालना है, क्योंकि ममत्व कम को कम बताता है और ज्यादा को भी ज्यादा को भी क्या बताता है, कम बताता है। अब आप चिंतन करना इस पे। जिसके लिए कहते आए हो सब कुछ ईश्वर का दिया हुआ है, जब वह आएंगे तब उन पर वारी जाएंगे, उनके हवाले सब कुछ कर देंगे। यहाँ तो इनको जायदाद आदि बनानी नहीं है समर्पित को, तो यह कोई लेने वाला नहीं है, देने वाला है बाबा। कहते हैं ट्रस्टी बन बच्चे, घर में ट्रस्टी बन पूछते रहना है, क्योंकि भूल चूक कभी भी, भूल चूक, चूक से भी भूल हो सकती है। पक्का ट्रस्टी होने में टाइम तो लगता है, बाबा जानते हैं टाइम लगेगा। ट्रस्टी होने से ही वारिस बनते हैं। यहाँ रहने वाले भी ट्रस्टी बनते हैं। बाबा कहते हैं मैं रिटर्न में वैकुंठ की बादशाही देता हूँ। यहाँ रहने वाले भी क्या कहते हैं, अच्छा ये बाबा की भंडारी है, अच्छा ये बाबा के लिए चीज लाई हैं, अच्छा ये सब आप किसके लिए लाए हो, बाबा के लिए लाए हो। तो ये निमित्त भाव फिर उस चीज में लगाव होने नहीं देता है। तुम्हें दूसरा जन्म अमरलोक में लेना है, ट्रस्टी होकर फिर खबरदार भी रहना है। अक्सर करके गरीब ही निमित्त बनते हैं ऊंच पद पाने के लिए, वारिस बनते हैं। कोई फिर पिछाड़ी में चंद्रवंशी में जाकर मालिक बनेंगे, तब तक बड़ों के आगे सर्विस करते रहेंगे ना। देर से जो ट्रस्टी भाव आया ना, तो पहले जिनके ट्रस्टी भाव रहा उनके आगे वो क्या करेंगे, सेवा करके, और फिर जो बचा हुआ है पुरुषार्थ वो सेवा में पूरा हो गया, और फिर आगे आकर के चंद्रवंशी में पद पा लेंगे। अब भी कई ऐसे हैं जो कभी उन्नति को नहीं पाते हैं, फिर समझा जाता है कि उनकी तकदीर में शायद कुछ नहीं है। सर्विस करते करते पिछाड़ी में कुछ पद पा लेंगे, सो भी रहेंगे तो, बाबा के पास रहेंगे तो मिलेगा। अच्छा यहां से निकल गए तो प्रजा में भी कम से कम पद पाएंगे। बहुत हैं जो जामड़े हैं, बोनी बुद्धि वाले हैं ना, छोटे कद वाले हैं, वृद्धि को पाते ही नहीं हैं, कुछ समझते ही नहीं हैं। कर्म विकर्म की गति बाप ही समझाते हैं। यहाँ कुछ भी अच्छे कर्म नहीं करते हैं तो विकर्म वृद्धि को पाते जाते हैं। फिर उसकी निशानी कल बाबा ने सुनाई थी ना, निर्बल मन कमजोर मन बन जाता है। तुम भी कहेंगे ये तो ड्रामा का पार्ट हुआ ना, यह भी चाहिए जरूर। जो राजाई के अंदर रहते नौकरी आदि करते रहेंगे, नौकर फिर उन्नति को पाते पिछाड़ी में राजाई, पिछाड़ी में राजाई पाएंगे। ईश्वर के पास रहते हुए ऐसे कर्म करते हैं तो फिर सजाएं भी बहुत खाते हैं, पद भी नीच मिलता है। इसलिए समझाया जाता है ऐसे ऐसे विकर्म नहीं करो, नहीं तो विकर्म बढ़ते जाएंगे। सर्विस कुछ करते नहीं, खाते रहते हैं, पढ़ते भी नहीं है। बाबा कहते ऐसे ऐसे कर्म है ना नहीं करने हैं कि जिसमें विकर्म हो जाए। यह कर्मों की गुह्य गति देखो कैसी है। बाप ऐसे कर्म सिखलाते हैं जो स्वर्ग की राजाई पा सकें। श्रीमत पर ऐसा कर्म करना है। आसुरी कर्म भी देखते हो, कितने
गरीब फिर पापी अजामिल जैसे बन जाते हैं। यहाँ भी ऐसे बनते हैं, कोई तो बादशाह बनते, फिर कोई दास दासी बन पिछाड़ी में कुछ पद पा लेते हैं। तो लग रहा है ऐसे कि बाबा आज रिजल्ट बता रहा है, सवेरे तक का, कल तक का, है ना। और पढ़ाई तो चल रही है, अभी भी आगे जानना है। ऐसे भी हैं, बाबा अच्छी तरह जानते हैं, यहाँ रहते भी अच्छा कर्म नहीं करते हैं तो फिर नशा भी नहीं रहता है। कर्मों की गति बाप बैठ समझाते हैं। बाबा कहते हैं मैं हूं ही गरीब निवास, मुझे गरीबों के पाई पाई से स्थापना करनी है। मैं शाहूकार निवास तो नहीं हूं। अक्सर करके माताएं गरीब होती हैं, उनके हाथ में कुछ भी नहीं रहता है, आ भी जाए तो फिर वो वापस हाथ में आया हुआ चला भी जाता है। वह कोई हाफ पार्टनर नहीं है, नहीं तो विल करते तो आधा हिस्सा उन्हों का निकालते। घर के तो बच्चे ही वारिस होते हैं। भल गवर्नमेंट ने आजकल कायदे निकाले हैं, अभी तुम जानते हो भारत बिल्कुल ही गरीब है ना, स्वर्ग की तुलना में। कुमारियां अक्सर करके गरीब होती है, जब तक ससुर घर जावे, विकार का सौदा हो तब तब मिल्कियत मिले। कुमारियां ससुर घर जा करके और फिर बाबा कहते कुछ धन की सौदे में मालिक बनती है। यह है ही विशेष वर्ड। तो देखो, माता और कुमारी दोनों के बुद्धि से बाबा ने कौन सा विकार निकाल दिया, बताओ कौन सा? लोभ का निकाल दिया, है ना। लोभ विकार, लोभ माना बहुत सारा धन मेरे पास होना चाहिए। बाबा कह रहे हैं कुमारी माता, आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं है धन की। आपको अगर दिया है हाथ में तो खर्चा जहां होता है वहां दिखा दो, नहीं है तो फिर अगलों को बोल दो कि देखो खर्च हो गया। तो बाबा ने बुद्धि हल्की कर दी। माताएं खुश हैं बाबा से, हाँ खुश रहना है। बाबा कह रहे भाई लोग संभाल लेंगे सब, है ना, चिंता मत करो, मैं बैठा हूं और भाई बैठे हैं। निर्विकारी कभी किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ेंगे, यह किसी को पता नहीं है। जो निर्विकारी है वही फिर विकारों में गिरते हैं। तो अब माता और कुमारी को फिर बाबा ने धन भी याद करा दिया। कौन सा? कि आपके पास सबसे बड़ा धन है और उस धन का नाम है पवित्रता, है ना। पवित्रता हमारा धन है, तो उससे भरपूर रहना। लक्ष्मी को देखा है ना, धनी तो बांट रही है, नारायण को नहीं दिखाया है। तो हमें हमारे चित्र में, लक्ष्मी नारायण के चित्र में अपनी विशेषताएं देखनी है। भक्त लोग तो समझते हैं कि कृष्ण हाजिरा हजूर है, भगवान कभी मरता नहीं है, पुनर्जन्म नहीं लेता। तुमको तो अभी ज्ञान है, जानते हो लक्ष्मी नारायण सबसे ऊंच स्वर्ग के मालिक थे, सीताराम को स्वर्ग का मालिक नहीं कहेंगे। यह भी अभी रोशनी मिली है। तो बाप समझाते हैं जबकि अब सदगति होती है तो दुर्गति का कोई भी कर्तव्य नहीं करना है। सबसे पहले तो देह अभिमान छोड़ना है। सबसे अच्छा कर्म है एक बाप को याद किया, याद करना, याद करते रहना, देही अभिमानी होकर रहना, अपनी जांच करते रहना है। कोई विकार तो नहीं आया, लोभ भी नहीं करना है। जबकि सब कुछ ईश्वर का है तो हम लोभ क्यों रखें? और एक लोभ की निशानी कौन सी है? खुद को जरूरत है अपने ऊपर खर्च करने का, वो भी नहीं कर रहे हैं, और किसी को तकलीफ है वहां दिया नहीं है। ये भी क्या है? लोभ का एक रूप है। बाबा कह रहे हैं बच्चे लोभ तो बिल्कुल ही नहीं करना है। हमको जो बाप कहते हैं वह करते हैं,
ये जांचना है। बाप तो हर एक बच्चे की रग अच्छी तरह देखते हैं ना, पोता मेल भी देखते हैं। कोई बहुत गरीब होते हैं तो कुछ न कुछ 15-20 रुपया बचाकर भी देते हैं बाबा को, अपना भविष्य बनाते हैं। बाप राय भी देते हैं, थोड़ा बहुत फिर अपने बैंक में रखो, 5, 2, 10 बैंक में रखो। बाबा के जमाने में क्या था, थोड़े थोड़े गिनती के ये शब्द ही बहुत थे। तो श्रीमत मिली ना, मिल गई श्रीमत। पेट को पट्टी बांध कर भी शिव बाबा को देते हैं। शिव बाबा इन द्वारा ही तुम्हारे रहने के प्रबंध में लगाते हैं। यह ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा का अकेला बच्चा है। यह धन इकट्ठा क्यों करेगा आप बच्चों का, जबकि इसने ही अपना सब कुछ माताओं की सेवा में लगाया है, सब कुछ दे दिया। यह बच्चियां फिर 21 जन्मों के लिए वर्षा पाती है। तुम जानते हो हमारे देवी देवताओं का गृहस्थ धर्म पवित्र था, अभी तो पतित बन गए हो। तब बाबा समझाते हैं यह भी ट्रस्टी हो गया ना, तुम माताओं को ट्रस्टी बना लिया, तुम ये संभालो। और ममत्व टूट गया। बाप ने साक्षात्कार करा दिया कि तुम विश्व के मालिक बनते हो। विनाश की तैयारियां भी देख रहे हैं, परंतु ये कोई नहीं समझते कि विनाश कराने वाला कौन है। कोई प्रेरक जरूर है, समझते भी हैं कि विनाश होने वाला है, जरूर भगवान भी होगा। तो हम इसका क्या अर्थ लेंगे, मेरे समय का विनाश हो रहा है, मेरे श्वासों का विनाश हो रहा है, मेरे हर कीमती जीवन का सब कुछ नष्ट हो रहा है। अब मुझे क्या करना है, बड़ा विनाश होने के पहले पहले इसको सफल कर लेना है। अच्छा, बाबा कहते बच्चे मैं मेरा कार्य कर रहा हूँ, आप अपना कार्य करते रहना। समझते हैं विनाश होने वाला है, जरूर भगवान भी होगा। किस रूप में होगा, कृष्ण कैसे आए, भल कृष्ण का रूप बहुतों का बना देते हैं, परंतु वह तो आर्टिफिशियल हो जाता है। बहुत हैं जो कृष्ण का रूप बनाकर ठगते हैं। कोई का फिर जड़ मूर्ति में भाव बैठ जाता है, तो वैसे ही साक्षात्कार हो जाता है और फिर जाकर उनको चटकते हैं, क्योंकि कृष्ण है मोस्ट लवली बालक स्वर्ग का। उनमें कशिश बहुत है, बाबा से बहुत भारी वर्षा लेना होता है। बाबा बैठ समझाते हैं कर्मों के ऊपर। बाबा से अगर कोई पूछते हैं तो बाबा झट बता सकते हैं कि यह कुछ भी समझते ही नहीं है। कर्म ऐसे करते हैं जो विकर्म ही होता है, देह अभिमान बहुत रहता है। भल शिव बाबा कहते रहते हैं, ऐसे तो शिव बाबा के भक्त बहुत हैं। काशी में भक्त बैठे हैं, उन्हों का यह मंत्र है शिव काशी विश्वनाथ गंगा। जो कल गीत सुना था ना बाबा का, गुणगान ना किया भगवान का, गाते रहना किस काम का है। बाबा का परिचय देके गाओ तो आनंद आ गई। अर्थ कुछ नहीं समझते, समझते हैं गंगा इनसे निकली है इसलिए गंगा के कंठे पर जाके बैठते हैं। समझते हैं हम वहां मुक्त हो जाएंगे, शिव काशी उचारते हैं, फिर दिखाते हैं भागीरथ ने गंगा लाई। क्या गंगा द्वारा पतित से पावन हो जाएंगे? हाँ, ज्ञान की गंगा से होंगे, पानी की गंगा से नहीं। पतित पावन को पुकारते हैं, वह कौन है, कैसे सहज राजयोग सिखाते ये कोई जानते ही नहीं। शिव बाबा को कैसे याद किया जाता है यह भी तुम जानते हो। तुम्हारी है याद की यात्रा, तुम्हारी जिस्मानी यात्रा बंद है, वह होती है जिस्मानी यात्रा और ये है रूहानी यात्रा। बाप कहते रहते हैं बच्चे घर को याद करो, यह छी छी दुनिया, छी छी पुराना शरीर है,
मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुमको वापिस ले जाऊंगा। इस महाभारत की लड़ाई में कितने खत्म होने वाले हैं, इतने करोड़ों मनुष्य हैं, उनकी आत्माएं कहाँ जाएगी? अपने अपने धर्म के सेक्शन में स्टार मिसल जाकर रहेगी। उसे कहा ही जाता है निराकारी दुनिया, वर्ल्ड उसको कहा जाता जहां बहुत रहते हैं। अगर कहीं ब्रह्म में लीन हो जाते हैं तो वर्ल्ड तो हुई नहीं। गाया जाता है निराकारी दुनिया, जिसमें आत्माएं रहती है, जिनको फिर पार्ट बजाने आना है। यह अविनाशी ड्रामा है। बाबा कहते हैं आप बच्चे जो अच्छे अच्छे कर्म करोगे ना श्रीमत पे, ये फिर जब जन्म लोगे तब ये अच्छे फल बन के आ जाएंगे, तो फिर कितना खुश हो जाएंगे हम। तो फिर पुरुषार्थ भी तो हमें खुशी खुशी करना है, क्योंकि हमारा हर दिन खुशियों से भरपूर है। आने वाला समय, प्रलय तो कभी नहीं होगी, सतयुग से कलयुग तक मनुष्यों की वृद्धि होती जाती है, वहां दूसरा कोई धर्म नहीं होगा। यहाँ तुमको नॉलेज का मालूम है, वहां सतयुग में नॉलेज नहीं रहती। इस समय तो बाप आप सम्मान त्रिकालदर्शी बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मेरे बाबा मीठे बाबा प्यारे बाबा, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए सार, जीते जी देह सहित सबसे ममत्व निकाल ट्रस्टी बनकर रहना है। श्रेष्ठ कर्म करने हैं, किसी को कभी भी दुख नहीं देना है। किसी भी चीज में लोभ नहीं रखना है, संभालना है, लोभ नहीं रखना है। रोज अपना पोता मेल देखना है कि मेरे में कोई विकार तो नहीं है। देह अभिमान छोड़ एक बाप को याद करने का श्रेष्ठ कर्म करना है। वरदान, अपने क्षमा स्वरूप द्वारा शिक्षा देने वाले मास्टर क्षमा के सागर भव। अपने क्षमा स्वरूप द्वारा शिक्षा देने वाले मास्टर क्षमा के सागर भव। अब एक खूबी और बता दी बाबा ने, मैं कौन सी आत्मा हूं? रहम दिल आत्मा हूं। आज मैं मूर्ति सबको रहम का वरदान देती जाऊंगी। मूर्ति हूं ना, सबको बांटूंगी। अच्छा, यदि कोई आत्मा आपकी स्थिति को हिलाने की कोशिश करे, अकल्याण की वृत्ति रखे, उसे भी आप अपने कल्याण की वृत्ति से परिवर्तन करो या क्षमा करो अंदर से। बाहर वाला बाद में हो जाएगा, पहले अंदर से क्या करें? वृत्ति का बोला ना बाबा ने, अंदर से। कोई बात नहीं, आप बहुत अच्छे हो, आप कितने अच्छे हो, आप बाबा के बच्चे हो, आप भगवान की संतान हो। ये क्या है? क्षमा रूप का अंदर बनाया सुंदर रूप। फिर वो हमारे नयन चैन कर्म में आप पे आ जाएगा। फिर अगला देखेगा कि देखो मैं कितनी भाग्यवान आत्मा हूँ, जिनके साथ रहती हूँ। यहाँ मुझे ऐसे अच्छे लोग मिले हैं जो क्षमा ये तो मन से ही कर देते हैं। कितने अच्छे हैं ये। परिवर्तन नहीं कर सकते हो तो मास्टर क्षमा के सागर बन क्षमा करो। आपकी क्षमा उस आत्मा के लिए शिक्षा हो जाएगी। हमने बात छोड़ दी, शांत हो गए, अगले के लिए वो क्या बन गई? शिक्षा बन गई। आजकल शिक्षा देने से कोई समझता है, कोई नहीं समझता है, लेकिन क्षमा करना अर्थात शुभ भावना की दुआएं देना, सहयोग देना। स्लोगन है, स्वयं को और सर्व को प्रिय वही लगते हैं जो सदा खुशहाल रहते हैं।
अच्छा, ओम शांति।